जोधपुर पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा। 1100 करोड़ की ठगी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भारत में फर्जी तरीके से जारी सिम कार्ड को मलेशिया के माध्यम से कंबोडिया भेजकर वहां के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम को अंजाम दे रहा था। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों और देखते हुए विशेष तकनीकी विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि कई व्हाट्सएप नंबर कंबोडिया में ऑपरेट हो रहे थे, जबकि सिम भारतीय नागरिकों के नाम पर जारी थी। रिवर्स ट्रेल विश्लेषण में करीब 2.30 लाख सिम का डेटा सामने आया, जिसमें से 36,000 सिम कंबोडिया के में एक्टिव पाई गई। इनमें से 5,300 सिम से जरिए देश के विभिन्न राज्यों में करीब 1100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई। जांच के दौरान सामने आया कि सिम विक्रेता ग्राहकों को फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैनिंग में त्रुटि का बहाना बनाकर एक अतिरिक्त सिम गुपचुप तरीके से अपने पास रख लेते थे। इन फर्जी सिमों को गिरोह के सदस्य आगे मलेशिया नागरिकों को उपलब्ध कराते थे, जो इन्हें कंबोडिया स्थित साइबर ठग कॉल सेंटरों में इस्तेमाल करते थे। इस मामले में जोधपुर के मोहम्मद शरीफ, प्रकाश भील, नागौर के हेमंत पवार और रामावतार राठी किशन, अजमेर के हरीश मालाकार तथा लुधियाना पंजाब के संदीप भट्ट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विदेशी मलेशिया नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। विशेष SIT का गठन उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्तालय स्तर पर एक विशेष SIT का गठन किया जा रहा है। साथ ही कंबोडिया में स्थित करीब 5,000 फर्जी सिम और उनके जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग में देश और विदेश के सक्रिय साइबर ठग गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जोधपुर MNS न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। ये इसमें प्रमुख भूमिका जो राम दयाल है, हेड कांस्टेबल 1397, ये हमारे स्पेशल सेल में भी काम करते हैं, तो इनको ये कार्य दिया गया था। इन्होंने पहले भी काफी अच्छा अन्वेषण किया है। इनके साथ ही पूरी टीम है और DCP क्राइम है, ADCP वेस्ट है और बासनी SHO है। उनके अलावा उनके साथ जो साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। लगभग ये 1.5 महीने से एनालिसिस चल रहा था और उस 1.5 महीने के कड़ी मेहनत के बाद में हम यहाँ तक पहुँच पाए। जोधपुर में जो ठगी हुई है और जो मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कोई बरामदगी आपके पास हुई है क्या, या ये आज पहला ही दिन है आपका कि जिसमें सिर्फ जबानी जमा खर्च भी हो रहे हैं? सिर्फ जोधपुर में मैं बता दूं, 2 दिनों पूर्व में एक प्रकरण दर्ज किया था, इस संबंध में दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और आज पूरे सिंडिकेट को लेकर के हमने प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कि संगठित अपराध के तौर पे कोई सिंडिकेट बना करके कोई काम करता है। आने वाले समय में जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ेगा वैसे वैसे हम गिरफ्तारियां भी करेंगे और बरामदगी भी करेंगे। बरामदगी अभी कुछ नहीं, अभी नहीं हुई जी। तो सर, ये जो अपने 6 आदमियों ने कितने सिम बेचा होगा, कुछ आइडिया सर? अभी अन्वेषण का प्रारंभिक क्षण है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसी चीज बतानी चाहिए, बट मैं सैकड़ों की संख्या में उन्होंने सिमें बेची हैं, ये कंफर्म है। सर, आम आदमी कैसे बच सकता है सर, ये जिस तरह से सिम उठाए, डबल फिंगरप्रिंट वाला? इसमें लर्निंग पॉइंट है आम आदमी के लिए। किसी को भी अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी ग्रुप में जुड़ना है, इसमें भी जैसे कि कोई लीगल ग्रुप रहता है, उसमें कोई अक्षर ये छोड़ देते हैं, आपको देखने में लगता है कि वही लीगल ग्रुप है, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको बकवाए में लेकर के पहले आपको प्रॉफिट कराते हैं, उसके बाद फिर झांसे में लेकर के आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो सिंपल सा कथन है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी मुफ्त में आपको लंच नहीं कराता है। अगर आपको व्हाट्सएप से कोई इन्विटेशन आता है, कृपया करके 10 बार सोचे और उसके लीगल साइट पे जाकर के चेक करें, उसके बाद ही उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये व्हाट्सएप के थ्रू इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और हमारे यहाँ ही ऐसे 2 प्रकरण हो रखे हैं जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस संदर्भ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप साइबर थाने में जा सकते हैं, लोकल SHO से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली सही ढंग से गाइड करेंगे कि यहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो सही वेबसाइट है या नहीं। सिंडिकेट की शुरुआत हाँ,
पहली बार ये हमारे संज्ञान में आया कि पूरी के पूरी एक ग्रुप में सिमें रिचार्ज हो रही हैं, जैसे 20,000 एक साथ ही रिचार्ज हो रही हैं। तो जो कंपनियां जो रिचार्ज कर रही थी, हमें लगा कि एक साथ ही अगर इतने सिमें रिचार्ज हो रही हैं तो इसमें कुछ ना कुछ उसका मिसयूज हो सकता है। तो वहाँ की सिंगापुर की कंपनी है, उसने रिचार्ज के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट भेजा, वो फिर 2 विदेशी कंपनियों के मार्फत होते हुए 2 इंडियन कंपनी के पास भी आई। कंपनी का नाम इसलिए उचित नहीं समझूंगा क्योंकि अभी अन्वेषण चल रहा है और उनके डिफेम होने की संभावना रहती है, परंतु जो हमारी इंडियन कंपनी के पास यूरोनेट के थ्रू आई और वो चंक में चार्ज हुई है, जैसे 20,000 10,000 इस तौर पर चार्ज हुई है, तो उसको इन्होंने मिसयूज किया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको रिचार्ज भी कराना है तो सिंगल आप रिचार्ज कराएं। थैंक यू सर। आपके जो प्रकाश बिल को आप वो कंबोडिया की भूमि का दुरुपयोग करके और हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकरण दर्ज थे। भगत की कोठी में पिछले साल दर्ज हुआ था और इस वर्ष एयरपोर्ट थाना में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे विवेचना में यह तथ्य आए थे कि ये जो वहाँ से साइबर क्रिमिनल्स ने हम यहाँ के सिम का दुरुपयोग किया था और कंबोडिया से उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ के लोगों को फंसाया गया और उससे फ्रॉड किया गया। पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने रिवर्स ट्रेड एनालिसिस का उपयोग किया, जिसमें है कि हम नीचे से नहीं ऊपर से हम शुरू करते हैं। और जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3,20,000 ऐसे सिम्स थे जो इंडिया से इशू हुए थे और कंबोडिया में काम कर रहे थे। जब इसका एनालिसिस किया गया तो लगभग 36,000 सिम्स थे और रोमिंग में वहाँ पे काम कर रहे थे। तो एक शक हुआ कि भाई रोमिंग में क्यों ऐसे इतनी संख्या में सिमें काम कर रही हैं। जब उसकी फर्दर एनालिसिस की गई तो 5,378 सिम्स जो थे वहाँ पे रोमिंग के जो इंडिया से इशू किए गए थे, जो काम कर रहे थे, उसके द्वारा उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो 1,102 करोड़ रुपए का फ्रॉड उसके द्वारा किया गया पाया गया। और ये सारे जो शिकायतें हैं, जो साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं, लगभग 32 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में की गई। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना की गई और इसमें अभी तक 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 नागौर से हैं, 2 जोधपुर से हैं, 1 अजमेर से हैं, 1 और इसके किनपिन को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए आवेदन कर दिया गया है। और जो मोडस ऑपरेंडी जो हमारे पास सामने आया है कि भोले भाले लोग जब मोबाइल इशू कराने के लिए जाते हैं तो पहली बार आपको मोबाइल पहली बार में ही आपका जो अंगुष्ठ का निशान है वो नहीं लेकर के दोबारा आपको कहते हैं कि कोई कमी चाहिए और 2 बार 3 बार आपके नाम से ही वो सिम जारी हो जाती है। फिर एक मीडिएटर को ये सिम चंक में 200, 250 या 1000 की संख्या में दे दी जाती है और वो मीडिएटर फिर जो मलेशिया में जो साइबर क्रिमिनल है उनको दे दी जाती है, जो कि कंबोडिया में इसको यूज करते हैं रोमिंग में। ये जो 4 जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कंबोडिया के रहने वाले हैं, इनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। इनके नाम मैं बताना चाहूँगा, जो कि मलेशिया से आकर दिल्ली में रहे और दिल्ली से आकर के जयपुर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहे हैं और जहां इनकी मुलाकात हुई। इनका नाम है ली जियान हुई, लो डिन खैन, चिन यू मिंग और लियोंग केन नेट। ये किंगपिन है, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जितने राज्य हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारे यहाँ भी 200 से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स का दुरुपयोग करके लगभग 25 करोड़ का फ्रॉड किया गया है राजस्थान में। इस संबंध में सारे जिलों को भी लिखा जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो अन्य स्टेट जो इन्वॉल्व हैं उनको I4C हमारी संस्था है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं, जिससे इन सारे क्रिमिनल्स को भी सलाखों के अंदर डाला जा सके। आने वाले समय में जो 5,400 के लगभग जो सिमें हैं इनको ब्लॉक किया जाएगा और इनके व्हाट्सएप भी बंद कराए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हम 5,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड को रोक पाएंगे। और यही प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। लगभग 36,000 जो रोमिंग में जो नंबर चल रहे हैं उनकी भी एनालिसिस की जा रही है और आने वाले समय में उसको अन्वेषण का हिस्सा बनाया जाएगा। आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब। सर, जो ये जो पॉइंट ऑफ सेल है जिसने इशू किया है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है एक प्रकरण में। अभी तक एक जगह पॉइंट ऑफ सेल पे इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, परंतु
इंडिया सेंट्रिक है। हर एक शहर में कोई ना कोई इनका विक्टिम है, तो जो सारे स्टेट इनमें इन्वॉल्व है सबको हम सूचित कर रहे हैं, उनके कंप्लेंट भी दे रहे हैं, जिससे कि वो विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेंगे और जो भी सहयोग हमसे वांछित होगा हम उनको देंगे। हेड कांस्टेबल 1397 ये हमारे स्पेशल सेल में भी काम करते हैं, तो इनको ये कार्य दिया गया था। इन्होंने पहले भी काफी अच्छा अन्वेषण किया है। इनके साथ ही पूरी टीम है और डीसीपी क्राइम है, एडीसीपी वेस्ट है और बासनी एसएचओ है। उनके अलावा उनके साथ जो साथी हैं सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। लगभग ये 1.5 महीने से एनालिसिस चल रहा था और उस 1.5 महीने के कड़ी मेहनत के बाद में हम यहाँ तक पहुँच पाए। जोधपुर में बता दूँ 2 दिनों पूर्व में एक प्रकरण दर्ज किया था, इस संबंध में दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और आज पूरे सिंडिकेट को लेकर के हमने प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कि संगठित अपराध के तौर पे कोई सिंडिकेट बना करके कोई काम करता है। आने वाले समय में जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ेगा वैसे वैसे हम गिरफ्तारियां भी करेंगे और बरामदगी भी करेंगे। बरामदगी अभी कुछ नहीं, अभी नहीं हुई जी। तो सर ये जो अपने 6 आदमी किसी को भी अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी ग्रुप में जुड़ना है, इसमें भी जैसे कि कोई लीगल ग्रुप रहता है, उसमें कोई अक्षर ही छोड़ देते हैं, आपको देखने में लगता है कि वही लीगल ग्रुप है, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको बहकावे में लेकर के आपको पहले आपको प्रॉफिट कराते हैं, उसके बाद फिर झांसे में लेकर के आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो सिंपल सा कथन है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी मुफ्त में आपको लंच नहीं कराता है। अगर आपको व्हाट्सएप से कोई इन्विटेशन आता है, कृपया करके 10 बार सोचे और उसके लीगल साइट पर जाकर के चेक करें, उसके बाद ही उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये व्हाट्सएप के थ्रू इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और हमारे यहाँ ही ऐसे 2 प्रकरण हो रखे हैं जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस संदर्भ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप साइबर थाने में जा सकते हैं, लोकल एसएचओ से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली सही ढंग से गाइड करेंगे कि यहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो सही वेबसाइट है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।